बहनों और भाइयों, हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स इसके आधार पर किसी प्रकार की राजनीति हम नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहती है, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो। हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं कि जिसमें जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। नो कॉम्प्रोमाइज। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा हूं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, उच्च नीचते की कल्पना, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातीयवाद समूल नष्ट करना है, डिमोलिश करना है, खत्म करना है। व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियनों सबको साथ में लेकर चल रहा है। गरीबी गरीब की होती है, वो हिंदू मुसलमान की नहीं होती। अगर बुनकरों का कल्याण होगा तो हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का भी होगा, सबका होगा। इसलिए ये जातीयवाद और समाज तोड़ने वाली पार्टी और हिंदुओं से दूर रही है। हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, कंधे से कंधा लगाकर चलेंगे। विकास गरीब का होगा। हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, जैनों, क्रिश्चियनों किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबके साथ न्याय होगा। भविष्य के हिंदुस्तान में सबके साथ न्याय होगा, सबको विकास में बराबरी का मौका मिलेगा। ये बात पक्की है। जिसको देना है वोट दे, नहीं देना ना दे। मैं वोटर को अक्सर कहता हूं, ये हमारी लाइन है, इस प्रकार से हम जाएंगे। हम नम्रतापूर्वक आपको कहेंगे, अगर आपको पटता है तो ठीक है, नहीं पटता है तो कोई बात नहीं। आपकी बातें जब पटेगा तब हमारे साथ। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आखिर में इतना ही कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देश की हालत खराब है। डॉलर की तुलना में रुपया रोज नीचे जा रहा है। जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, जो अटल जी की सरकार ने 9% तक पहुंचा था, 12% की बात हुई थी, वो 5.5% पर आया है। कृषि का विकास दर ऐसी हालत में आया है कि बढ़ने के बजाय किसानों की आत्महत्या करने की संख्या बढ़ रही है। हाथ कर का मुद्दा हो, कारागिर हो, आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया है। जो है वो वापस जा रही है और भारतीय उद्योगपति अब हिंदुस्तान से पैसा निकालकर विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री 30% प्रोडक्टिविटी पर चल रही है। पावर सेक्टर एनपीए में आ गया है और एविएशन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। आज हालत बहुत खराब। पिछले साल 58,000 करोड़ का अनाज सड़ गया। इस साल 85,000 करोड़ का अनाज सड़ जाएगा। कल मध्य प्रदेश में अनाज खरीदने के लिए बोरे हमारे पास नहीं थे, वो किसानों पर गोली चली। क्या हालत हुई हम देख रहे हैं कि हमारी केंद्र की सरकार अनाज खरीदने के लिए जो जिम्मेदारी वो बोरिया तक नहीं दे रही। गरीब का जीना मुश्किल हुआ और इसलिए आपकी हालत आज बहुत गंभीर है। और ये हालत का सबसे बड़ा कारण है गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन। और इस गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन जो कांग्रेस पार्टी का है, उसने जो हालत पैदा की है, जिसके कारण इस परिस्थिति के शिकार कर रहे हैं। मैं आखिर में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बुनकरों के अधिकारों का, बुनकरों के भविष्य का, बुनकरों के विकास का, उनको रोजगार देकर उनके जीवन को सुसह्य करने का, रोटी, कपड़ा, मकान देने का, उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए तो हम कृत संकल्प है ही, पर उसके साथ हम देश को इस संकट से मुक्त करना चाहते हैं। और बहनों और भाइयों, आज देश के इस भ्रष्टाचार, महंगाई, इस आर्थिक स्थिति से अगर देश को अगर कोई मुक्त कर सकता है, तो मैं आप सबकी ताकत के भरोसे
आत्मविश्वास के साथ आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस देश को बचा अगर कोई सकता है, देश के तकदीर और भविष्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है जो देश की तकदीर को बदल सकती है। इसलिए हमने कहा कि हम 10% वोट बढ़ाएंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, असंगठित क्षेत्र, बुनकर, कारागिर, रिक्शा चलाने वाले, होटल में काम करने वाले, फुटपाथ पर धंधा करने वाले, उन गरीबों के बीच में हम जाएंगे। पार्टी के 10% वोट बढ़ाएंगे। पार्टी को 2014 या उसके पहले जब भी चुनाव होगा तो दिल्ली के पार्लियामेंट पर, दिल्ली के तख्त पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का झंडा फहरेगा। और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का शासन आने के बाद गांव, गरीब, मजदूर, किसान, बुनकरों का भला करने वाला कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आएगा। देश की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गरीब व्यक्ति सम्मान से जीने का मार्ग मिलेगा, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान होगा, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और दुनिया की नंबर 1 की ताकत हमारा देश हिंदुस्तान बनेगा। ये काम हम सबको करना है। अब इस हमारे सम्मेलन से आपकी समस्याओं का विचार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का संकल्प करते हुए और देश के भविष्य को बदलने का जो आपके मन में विचार है उसको मजबूत करके आने वाले समय में जाइए। विजय हमारा निश्चित है, जीत हमारी निश्चित है। परिश्रम करके इस देश की तस्वीर को बदलने के हमारे इस कार्य को पूरा करने के लिए आप पूरे शक्ति के साथ आप इस कार्य में जुटिए, यही आह्वान करते हुए मैंने जो बात कही वो तो है ही, पर यहाँ प्रस्ताव के द्वारा जो जो संकल्प, जो जो प्रस्ताव आप मंजूर करेंगे उन सब बातों का हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हम उसको लेंगे और हमारी राज्य सरकार भी जहाँ जहाँ है वो आपकी जो जो योजना है उसके लिए उसका क्रियान्वयन करेंगे। ऐसा वचन आप सबको देकर आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं मुरलीधर राव जी को, वसंत जी को, उनके सभी सहयोगियों को और आप सबको बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता